शहंशाह बता रहे हैं। वो लगा नहीं जो तक बोला सॉन्ग लगा दे। बाबलाजा होशियार शहंशाह बता रहे हैं। खिलाड़ी राम हाजिरो हाजिर है जज साहब। आपका नाम? खिलाड़ी राम। आपके पिताजी का नाम? मेहनती राम। आप कौन सी स्कूल में बच्चे हो? मैं अभी बाजीराव खोदराम हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है साहब। दोनों ले आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने अभी 5वीं कक्षा का एग्जाम दिया है जज साहब। अगर बात अच्छी लगे तो चमचम रसगुल्ले खिलाऊं। कोई मिठाई का नाम नहीं लेता। इस बात पर जज साहब रसगुल्ले चमचम खड़ाएंगे। जज साहब समझ जाते हैं जज साहब। अच्छे बच्चे देहाती भी नहीं मानते। आप अपनी कार्रवाई शुरू दीजिए। इसे सारे टीचरों ने बहुत पढ़ाया पर इसने किसी भी बात पर गौर नहीं किया। ऑब्जेक्ट योर ऑनर, कुछ दिन इसके कान में दर्द होने के कारण ये सुन नहीं पाए हो, वरना ये हमेशा बात को ध्यान से सुनता है। चुप रहो रे। कान का दर्द तो एक बहाना है जज साहब, इसलिए ये 2 दिन की छुट्टी ले गया और ये हमेशा कक्षा में पीछे वाली बेंच पर बैठा करता है। अगेन ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मैं पूछता हूँ कि सारे के सारे बच्चे आगे की बेंच पर कैसे बैठ सकते हैं? ताकि ये टीचरों की निगाहों से बच सके और पीछे बैठकर मूंगफली खा सके। ये झूठ है जज साहब, ये झूठ है। मैंने कभी मूंगफलियां नहीं खाई, मैं तो जलेबी खाता था। कोई मिठाई का नाम नहीं लेता। आइए। मिठाई भी दीजिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मैं कहता हूँ कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि पीछे वाली बेंच पर बैठकर कुछ न कुछ खाया करता था। आपके पास कोई दवा है? जी योर ऑनर, मेरा पहला ग्रह है इतिहास राम। क्या शराब कटघरे में हाजिर हो। हाजिर है जज साहब। आपका नाम? इतिहास राम। आप मेरी नंबर मत दीजिए। सॉरी जज साहब, आपका खिलाड़ी नाम से क्या संबंध है? मैं इसको इतिहास पढ़ाता हूँ और पूर्वजों की याद दिलाता हूँ। तो आप इसके पूर्वजों की याद दिलाते हैं, तो क्या आप इसके बाप दादों का नाम बता सकते हैं? जी नहीं। तो आप इसके बाप दादों का नाम नहीं बता सकते और दुनिया भर के राजाओं की फ्रंट लगाए रहते हैं और अपने शरीर पर इतनी तारीख और सन लपेट रखे हैं जिसे देखकर तो कोई भी बच्चा डर जाएगा। सर मेरा तारीख तो छोड़िए, इसने मेरा अपमान किया है। वो कैसे? ये मेरे सवालों का सही से जवाब नहीं देता है। आप इनसे सवाल पूछिए। नूरजा कौन थी? नूरजा एक हीरोइन थी। हल्दी घाटी युद्ध हुआ तब क्या हुआ? हल्दी घाटी युद्ध हुआ तब हल्दी घट्टी में पिसकर रह गई। देखिए जज साहब, मेरे सवालों का कैसे जवाब देता है, मैं इसको इतिहास में पास नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। आपका अल्लाह दवा। भूगोल देव। भूगोल देव हाजिर हो। हाजिर है जज साहब। आपका नाम? भूगोल देव। आपका खिलाड़ी नाम से क्या संबंध है? मैं इसे भूगोल पढ़ाता हूँ, दुनिया की सैर कराता हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं जज साहब, सैर इनको मैं कराता हूँ। घर से स्कूल, स्कूल से घर इनको मैं ले जाता हूँ। आप तो इससे इतिहास सिखाते हैं। ये मैं सवालों का सही जवाब नहीं देता। आप इनसे सवाल पूछिए। भारत की जलवायु के बारे में बताओ। यहाँ गर्मी में गर्मी पड़ती है, वर्षा में वर्षा होती है और सर्दी में सर्दी पड़ती है। जज साहब, ये जलवायु तो बच्चों को डराने का चक्कर चल रहा है। जब गर्मी में गर्मी पड़ती है, सर्दी में सर्दी पड़ती है, वर्षा में वर्षा, ये बात तो सब जानता है। कहीं ज्यादा पड़ती है, कहीं कम पड़ती है। आप चुप रहिए। आप चुप रहिए। आप चुप रहिए। शट अप। शट अप। ये अदालत की तोहिन है। गंगा कहाँ से बहती है? गंगा मेरे घर के आगे से दूध लेकर गुजरती है। सूर्य कहाँ से निकलता है? सूर्य मेरे घर के पीछे से निकलता है। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी भारत में है। जी जज साहब, ये मेरे सवाल कैसे जवाब देते हैं, मैं इसे पास नहीं कर सकता। ठीक है, आप जा सकते हैं। आपका अल्लाह दवा। मेरा अगला ग्रह है इंग्लिश सर। इंग्लिश सर हाजिर हो। हाजिर है सर। आपका नाम? ऐसा करना बंद कीजिए। आपका नाम? इंग्लिश सर। आपका खिलाड़ी नाम से क्या संबंध है? टीचिंग इंग्लिश। हिंदी में बोलिए। क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ।
तो आप तो इससे क्या शिकायत है? ये मेरे सवालों का कभी भी सही जवाब नहीं देता। आप इनसे सवाल पूछिए। अच्छा तो ऑपोजिट बताओ। डे, नाइट, कम, गो, अगली, पिछली, ओ पिछली बस, अगली खूबसूरत, ओ गॉड, ओ डेविल, यू फेल। आई एम पास। तो ठीक है, इंग्लिश में कोई स्टोरी सुनाओ। दिस इज ए लोमड़ी, ही इज ए बिलमड़ी, आई एम ए पूंछड़ी गाजी, फल नली बारा पड़ी। चलो तो बताओ तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म तमिलनाडु में हुआ था। अच्छा तो तमिलनाडु की स्पेलिंग बताओ। अरे अरे मुझे याद आ रहा है, मेरा जन्म गोवा में हुआ था। अच्छा तो गोवा की स्पेलिंग बताओ। GOA। उसने अपना काम किया और वह करता गया। ही इज ए डन, इज ए वर्क, वाज डन 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 डन। ये देखिए जज साहब, ये मेरे सवालों का बिल्कुल भी सही जवाब अच्छे से नहीं देता, इसलिए मैं इसे इंग्लिश में पास नहीं कर सकता। ठीक है, आप जा सकते हैं। आपका अगला दवा। जी और ऑनर, मेरा अगला गवाह है हिंदी रानी। हिंदी रानी कटघरे में हाजिर हो। हाजिर है जज साहब। आपका नाम? हिंदी रानी। आपका थिलाली नाम से क्या शिकायत है? यह मुझे मुर्गी कहता है। और क्या कहूँ जज साहब, ये मुझे हमेशा अंडा देती है। आपके अलावा इस सवाल के अलावा आपको कोई शिकायत है? यह मेरे कोई भी सवाल का जवाब सही से नहीं देता। आप इनसे सवाल पूछिए। मुहावरे का अर्थ बता। नाच न जाना आंगन टेढ़ा। तुमने नाच नाच कर आंगन टेढ़ा कर दिया है। नाचना बंद करो, आंगन सीधा हो जाएगा। नेकी कर कुएं में डाल दे। पहले नेकी कर, नहीं माने तो उसे कुएं में डाल दे। घर की मुर्गी दाल बराबर। यदि तुमने मुर्गी को दाल बराबर नहीं खिलाई तो वो अंडा नहीं देगी। देखिए जज साहब, ये मेरे सवालों का ऐसे जवाब देता है, मैं इसे हिंदी में पास नहीं कर सकती। ठीक है, आप जा सकते हैं। आपका अगला दवा। जी नहीं और ऑनर, और गवाहों को छोड़िए। ये लड़का कहता है मैं रात को 12 बजे तक पढ़ता हूँ। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त को तो इस बात पर भी दिक्कत है कि रात को 12 बजे तक पढ़ता भी होता है। ये तो अच्छी बात है। अरे मेरे काबिल दोस्त, भूल रहे हो। आपने यह नहीं बताया कि आप कब पढ़ने बैठते हो। खिलाड़ी नाम बताओ, कब पढ़ने बैठते हो? मैं 11:50 पर पढ़ने बैठता हूँ। यानी मात्र 10 मिनट पढ़कर तुम क्या साबित करना चाहते हो? जज साहब, मैं कहता हूँ इसे फेल किया जाए। जज साहब, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, इसलिए मुझे तारीख चाहिए। तारीख पे तारीख, आखिर ये कब तक मिलती रहेगी ये तारीख? जज साहब, आखिर ये कब तक मिलती रहेगी ये तारीख? एक बाप अपने बेटे को एडमिशन के लिए ले जाता है तब तारीख, ट्यूशन के लिए तारीख, पेन पेंसिल के तारीख पे तारीख, आखिर कब तक मिलती रहेगी ये तारीख? जज साहब, ये दामिनी फिल्म का डायलॉग बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं? अरे जज साहब, मैं कुछ भावुक हो गया था। अदालत भावनाओं से नहीं चलती, सबूत चाहिए। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरे घर पर आग लगने की वजह से सारी कॉपियाँ जल गई। ये झूठ बोल रहे हैं जज साहब, इसके बाप ने सारी कॉपियाँ रद्दी वाले को बेच दी। आप चुप रहिए। जस्ट शट अप। अदालत, ये अदालत की तोइने। घुट्टा तो तोइने, कब से लगा रहे तोइने। चुप रह तू। समझ आते हैं जज साहब। अदालत इस नतीजे में पहुंची है कि खिलाड़ी लाल का दिमाग बहुत तेज है। खिलाड़ी लाल, अगर तो अपना दिमाग सही जगह पर इस्तेमाल करो तो इस देश के अच्छे नागरिक बन सकते हो। अगर टीचरों की बात सुनो तो अगर तुम वादा करते हो कि मैं इस बार कक्षा में अव्वल रहूंगा तो इस शहर का नाम तुम रोशन कर सकते हो। ठीक है जज साहब, आज से मैं अध्यापकों की बात मानूंगा और कक्षा में फर्स्ट आऊंगा और इस बीकानेर शहर का नाम मिट्टी में मिला दूंगा। क्या बोला? सॉरी जज साहब, रोशन कर दूंगा। तुम्हें इस बार संडे का लाभ मिलता है। कोर्ट अगली तारीख तक बर्खास्त की जाती है।